बात करेंगे ट्रॉपिकल स्प्रू के बारे में। इसमें क्या होता है कि इसका मुख्य हिंदी होता है इससे आंतों में सूजन, ठीक है। और ये बीमारी हो जाने पर, ये डिजीज हो जाने पर क्या क्या होने लगता है, इसमें फॉलिक एसिड और विटामिन B12 को अवशोषित अच्छी तरह से और नहीं करने पाते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं, इसको ट्रॉपिकल स्प्रू बोलते हैं, ठीक है। अगर ये बीमारी आपको डिजीज हो गया तो पूर्ण रूप से बता दूँ कि फॉलिक एसिड और विटामिन B12 अवशोषित नहीं करने पाती है आप, ठीक है। आज आइए बात करते हैं इसके बारे में क्या है क्या नहीं, ठीक है। बता दूं कि ट्रॉपिकल स्प्रू पाचन से जुड़ा एक दुर्लभ रोग है जिसमें पोषण तत्वों को अवशोषित करने की छोटी आंत की क्षमता में कमी आ जाती है। यह समस्या उन लोगों में होती है जो लंबे समय तक ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं, या ट्रॉपिकल स्प्रू आंतों की सूजन के कारण होता है, ठीक है। इस सूजन की वजह से भोजन के पोषण तत्वों को अवशोषित करने में कठिनाई उत्पन्न होती है, ठीक है। इसे बता दूं क्या कहा जाता है, मलबर्जस भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ट्रॉपिकल स्प्रू के मुख्य रूप से फोलिक एसिड, और मैं बताया था फोलिक एसिड और विटामिन B12 जो को अवशोषित करने में कठिनाई उत्पन्न होती है, ठीक है। मैं पहले ही बताया था आपको, ठीक है। और बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति के मलबर्स ऑप्शन से ग्रस्त है, या तो इसका मतलब है कि उसके आहार में पर्याप्त विटामिन और पोषण तत्व की कमी, ठीक है। इसका मतलब यह होता है। अब बता दूं कि यह कई अलग अलग लक्षणों के कारण बन सकता है, ठीक है। जिसे बताते हैं कि शरीर को ठीक से काम करने के लिए विटामिन और पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसे कोई लक्षण ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल स्प्रू लक्षण हो गया तो क्या क्या हमको दिखने के सिम्टम्स देखने को मिले, बता दूं। जैसे पेट में मड़ोड़, दस्त जो उच्च वसा वाले आहार में स्थिति को खराब कर सकता है, ठीक है। अधिक मात्रा में गैस, खट्टी ढकार, चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों में ऐंठन, सून होना, शरीर पीलापन पड़ जाना, वजन बढ़ना, ठीक है। अब बात करेंगे कि ट्रॉपिकल स्प्रू का मुख्य कारण क्या है, क्यों होने लगता है, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पे होता है, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज़्यादातर समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। बता दूँ कि ट्रॉपिकल स्प्रू की समस्या तभी होती है जब आप किसी ट्रॉपिकल एरिया यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, ठीक है, घूमने गए हैं आप, ठीक है, जाते हैं तो इन क्षेत्रों में आप इसे हो सकता है जैसे बेरीबियाइल क्षेत्र, या भारत, दक्षिण अफ्रीका जिसको बोलते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया बोलते हैं। बता दूँ शोधकर्ताओं ने यह भी पता लगाया है कि जैसे कि यदि स्थिति आंतों में बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने के कारण होती है, लेकिन उन विशिष्ट जीवाणुओं की पहचान नहीं हुई है जिनके कारण ट्रॉपिकल स्प्रू की समस्या उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। अब बात करेंगे कि ट्रॉपिकल स्प्रू का निदान कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए मुझे डिजीज हो गया, ठीक है, ट्रॉपिकल स्प्रू डिजीज मुझे हो गया, तो उसका निदान कैसे किया जा सकता है, बता दूं। बहुत तरह से निदान करने के तरीका है, बता दूं कि इसे लेकिन ये भी देखा जाता है जैसे कि ट्रॉपिकल स्प्रू के लक्षण के कई अन्य स्थितियों से भी मिलते जुलते हो सकते हैं, जैसे GRDIS या GIDS नामक परजीवी के कारण होने वाले आंतों का संक्रमण, ठीक है। जिससे क्रोहन रोग जिसको बोलते हैं, एक एक्यूट भी होता है, क्रोनिक भी होता है, ठीक है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस मानी आंतों में सूजन भी हो सकता है, जिसे इरिटेबल्स ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है। बता दूं कि यदि आप उपरोक्त लक्षण मतलब जो बता रहा हूँ, जैसे ये जो लक्षण आपको मैं बताया, अगर ये सब लक्षण आपको दिखे तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है। अब बता दूं कि इस संपर्क करने के बाद तुरंत आपको डॉक्टर बता देंगे कि आपको ये सब परहेज रखना है, ये चीज़ नहीं खाना है, वो चीज़ नहीं खाना है, जो आसानी से बच सके उसको एडवाइस करेंगे आपको डॉक्टर, ठीक है। इसमें जैसे आपको डॉक्टर एडवाइस कर सकता है जैसे तरल पदार्थ खाने के लिए जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, जैसे तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट की वो एडवाइस कर सकते हैं। दूसरा का आयरन, जो जिसमें आयरन की मात्रा मिले वो चीज़, ठीक है। जैसे पालक में ज़्यादा मिलता है आयरन, ठीक है। और जैसे फोलिक एसिड, उसमें फोलिक एसिड मिलता है। फिर विटामिन B12 जो आसानी से उसमें मिल सके, वो जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, वो आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे कि आप ये चीज़ खाइए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये था ट्रॉपिकल स्प्रू के बारे में।
ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।